मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, कई वीडियो में मैंने बोला है और अब भी मुझे यकीन है कि इस देश के मुसलमानों को विकल्प मिलेगा बढ़िया, तो वो उन पारिवारिक पार्टियों से हट जाएंगे जो उन्हें जर खरीद गुलाम मानते हैं। और मैं जब पारिवारिक पार्टियों की बात करता हूं तो वो दिल्ली की भी पार्टी हो सकती है, वो लखनऊ की भी पार्टी हो सकती है, वो पटना की भी पार्टी हो सकती है, वो कहीं की भी पार्टी हो सकती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे दर्शक ये समझ गए कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। मुसलमानों को डराकर, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर अब वोटों की फसल काटने का जमाना गया। अगर आपको उनका वोट चाहिए तो उनको प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा और उनके बीच रहकर काम भी करना पड़ेगा। यह बात तेजस्वी नहीं समझ सके, यह बात राहुल तो खैर कई चुनाव से समझ ही नहीं पा रहे। मैं एक और बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, आमतौर पे यह धारणा बना दी गई है चंद पार्टियों द्वारा कि इस देश का मुसलमान इस देश से प्यार नहीं करता। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता था जो भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा था, भारत के बारे में बोल रहा था? असदुद्दीन ओवैसी। कौन था वो ऐसा नेता जो इस चुनाव प्रचार के दौरान भी इस देश के लिए जयकारे लगवा रहा था और हजारों मुसलमान लगा रहे थे जयकारे? वो नेता है असदुद्दीन ओवैसी। वो कौन सा ऐसा नेता था जो जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है तो सरकार का साथ देता है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो वो सरकार के खुलकर खिलाफत करता है? वो नेता है असदुद्दीन ओवैसी। और मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं भुवन कि यह कारवां सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में तुक्के से हो गया या फिर तेलंगाना में जीत गया या महाराष्ट्र में इनको सफलता मिल गई। ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और जो लोग ये मानकर चलते हैं ना कि भारत के मुसलमान उनको वोट देंगे ही देंगे, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, जाएंगे कहां, उनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। याद रखिएगा इस बात को। बिल्कुल। और पैटर्न बदलनी होगी। 90 के दशक की राजनीति के चश्मे से आप 2025 को नहीं देख सकते। आज हर इंसान के पास एक मोबाइल है और उसमें रोज मोदी जी ने डाटा सस्ता कर दिया और रोज वो कुछ ना कुछ देख रहा है। इसलिए आप जो कर रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव है तो न कोई कांग्रेसी नौजवान नेता बन सकता कन्हैया कुमार, न कोई यादव में कोई पप्पू यादव नेता बन सकता है, और न कोई मुसलमान का बड़ा नेता पैदा ले सकता है। ये जनता भी समझती है, वो सब जान रही है, देख रही है। राजनीति तो बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। और आपने शुरुआत में उस बयान का भी जिक्र किया था जब ओवैसी ने रिक्वेस्ट की थी महागठबंधन से कि उस महागठबंधन में उनकी पार्टी को भी शामिल किया जाए और उन्हें वो लिमिटेड सीटें दी जाए जिनकी वो डिमांड कर रहे थे, और जीत करके भी लेके आए। लेकिन उस वक्त उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, अहमियत नहीं दी गई, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त क्या दर्द छलका था ओवैसी का, और किस तरीके से उन्होंने जो है तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा था और एक तरीके से अपनी जीत का दावा भी किया था। वो बयान एक बार, हम वो वायरल वीडियो एक बार अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। एक बार ये देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो पंकज जी, मैं थोड़ा सा आपसे ही समझना चाहूंगा वो बयान क्या था, और वो बयान को समझने में, देखिए ओवैसी आजकल के नेता तो है नहीं, और आपने जैसा खुद कहा कि वो लंबे वक्त से सियासी करियर में बने हुए हैं अपने, और हैदराबाद में जिस तरह उन्होंने अपनी जड़ें जमाई और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़े, तो इतना हल्के में क्यों ले लिया ओवैसी साहब को? नहीं, हल्के में नहीं लिया। तेजस्वी यादव को लगता था कि मुसलमानों का नेता सिर्फ मैं रहूं। ये कौन आ गया हिस्सा बांटने हमारे साथ? ये साइकोलॉजी काम कर रही है। तेजस्वी यादव को लगता है कि यंग या यूथ का नेता जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करता, उसका सिर्फ मैं बनूं, इसलिए कन्हैया कुमार उन्हें पसंद नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि यादवों का नेता सिर्फ मैं रहूं, इसलिए उन्हें पप्पू यादव पसंद नहीं है। आप साइकोलॉजी समझिए। वो यादव के लिए या मुसलमान के लिए ये नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, जो वो नौजवान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सल्तनत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार की सल्तनत बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
नहीं तो बताइए कन्हैया कुमार को क्यों नहीं लड़ने देता है बिहार का चुनाव? आखिर पप्पू यादव को बार बार हिकारत से भगाते क्यों हैं? आखिर बता दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से इनके साथ गठबंधन नहीं हुआ? इसलिए कि मेरे इलाके में और कोई नहीं आएगा, मैं और सिर्फ मैं राजा रहूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने एक राजवाड़ा सौंपा है और उस सल्तनत का बादशाह सिर्फ मैं हूं, बिल्कुल, या फिर मेरे आने वाली पीढ़ी है। और कोई भी ऐसा, भले ही उस जाति का, उस धर्म का क्यों ना हो, किसी भी नेता को एस्टेब्लिश नहीं होने देना है। और अब जनता धीरे धीरे इस बात को समझने लगी है कि आप दूसरे किसी मुसलमान नेता को पनपने नहीं दोगे, आप किसी दूसरे यादव नेता को पनपने नहीं दोगे, आप किसी दूसरे सेकुलर नेता को भी पनपने नहीं दोगे, सिर्फ इसलिए कि मेरी सल्तनत चलती रही, मेरा राज चलता रहे। और बिहार की जनता ने उसी का जवाब दिया है। एक बार नहीं, बार बार दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिया था सीमांचल के मुसलमानों ने, इस बार भी दिया है। और ये मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर इन्होंने अपनी राजनीति नहीं बदली और अपनी सोच नहीं बदली और दूसरे प्रतिभाशाली नेताओं को मौका नहीं दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा चार्म न कम हो जाए, जो मेरा तेजस्वी का जो तेज है, जो ऑरा है, उस पर कोई दूसरा नेता न हावी हो जाए, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और ये फितूर, ये मुगालता उनके दिमाग से अब तो मुझे लगता है कि इस सेटबैक के नहीं बाद निकलेगा, जाना चाहिए। नहीं निकलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्या राहुल गांधी के दिमाग से यह मुगालता निकला कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वो हैं? कांग्रेस में प्रतिभाशाली नेताओं की कमी थी, लेकिन एक एक करके सभी छोड़ के गए या नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जतिन कुमार से लेके सारे लोग चले गए, लेकिन राहुल गांधी समझ में आया उनको। आज भी कोई भी नेता अगर जरा सा भी पॉपुलर होगा तो देखिए कि उसको कांग्रेस से किनारे कर दिया जाएगा, भले ही वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में ही क्यों ना पॉपुलर होने लगे। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की राजनीति कर रही है? आज 30-40 साल हो गए, कोई बड़ा यादव नेता नहीं था जनाधार वाला। और ज्यादा जनाधार वाला अगर यादव नेता बनने की कोशिश कीजिएगा तो समाजवादी पार्टी में आपको किनारे कर दिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश का चार्म कम नहीं होना चाहिए। यही हाल बिहार में भी है। 40 साल से लालू प्रसाद यादव की राजनीति है। बताइए कितने यादव नेताओं को इन्होंने ग्रूम किया, कितने मुसलमान यंगस्टर्स को वो आगे बढ़ाएं कि हां अब हमारे पार्टी का मुसलमान चेहरा ये है। अभी भी वही अब्दुल बारी सिद्दीकी चल रहे हैं जो कि लालू के जमाने से चल रहे थे। क्यों नहीं? क्योंकि कल को कोई पॉपुलर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा रे कालिया। ये भी सोचते हैं ये। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट को समझने की जरूरत है। चाहे मैं किसी का अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं, हाँ। लेकिन जो समाज इनके पीछे कटने मरने को तैयार है, हाँ। वो एक बार सवाल करे कि आखिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम क्यों, यादवों का कोई टैलेंट क्यों नहीं आगे आया? अरे 4 बड़े कारोबारी आप यादव खड़ा कर देते हैं बिहार में, तो सारा पैसा सिर्फ मेरे परिवार के पास रहे, सारी सत्ता सिर्फ मेरे परिवार के पास रहे। ये मेंटलिटी बदलनी होगी। और अब सिर्फ कोई भी सेगमेंट हो समाज का, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो या सवर्ण हो या ओबीसी जातियां हो, किसी एक का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। काम कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा तो आपके साथ रहेंगे, और नहीं तो टाटा बाय बाय।